जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसके पहले ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 1 आपको हम अपलोड कर चुके थे और उसे आप बहुत अच्छे से देखे भी, और यदि नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा कर के देख लेंगे। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी पार्ट नंबर 1 के साथ साथ ना आपको हिस्ट्री का मैराथन क्लास भी दिया जा चुका है, जिसमें लगभग 200 प्लस हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर वन लाइनर देखा गया है बिल्कुल कम समयों में। और जीके और जीएस का मिसलेनियस जो है ना, उसका पार्ट नंबर 1 to 4 अपलोड हैं, और भी बहुत सारा टॉपिक हैं जो कि अपलोड हैं। आप चुन चुन करके देख सकते हैं अपने रिलेवेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 2। ठीक है फ्रेंड, और इसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल समझते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है इसमें कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के कर्क रेखा जो है ना डियर, वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है फ्रेंड, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है डियर, ये 8 राज्यों से होकर के भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इस पे भी ध्यान आप दे लेंगे और इस पे भी ध्यान दे लेंगे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो बता दें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो न्यू मूर द्वीप जो है ना देर, वो अंडमान और निकोबार सागर में स्थित है। अंडमान और या अंडमान सागर, यू कैन से अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका को के बीच में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम स्थित है। इसके बाद है लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो लक्षद्वीप समूह के जो कुल द्वीप है ना डियर, वो 36 है। टोटल 36 द्वीपों के समूह है इसमें लक्षद्वीप में, 36। लेकिन अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि इस लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है, तो 10 द्वीप पर मानव का वास है। दैट मीन्स यहाँ पर 36 द्वीप टोटल हैं, लेकिन इंसान किस पे रहते हैं? तो इंसान सिर्फ 10 पे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो भारत के ना सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। यहाँ पर सियाचिन में इतना टेम्परेचर कम होता है, इतना टेम्परेचर होता है -40 डिग्री प्लस टेम्परेचर यहाँ पर होता है, -40 डिग्री प्लस। ठीक है, -40 डिग्री से भी ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर होता है, और सैनिक लोग हमारे देश को बचाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर ड्यूटी करते हैं डियर। लेकिन यहाँ अभी जो आप देखे होंगे न्यूज़ में बीएसएससी का, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर? पेपर लीक। बच्चे लोग, न्यूज़ आप इसको देख सकते हैं, बच्चे लोग ना बहुत 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 रो रहे थे रेलवे स्टेशन के पास। स्टूडेंट लोग ये बता रहे थे कि अभी तक हम स्टेशन से यहाँ गए नहीं, एग्ज़ाम पटना में दे करके घर गए नहीं कि पेपर लीक हो गया। पेपर बच्चों के फ़ोन में आ गया डेयर। सोचिए क्या हाल है हमारा देश का। इन कुछ करप्ट ऑफिसर और कुछ करप्ट नेताओं की वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए और कुछ अच्छा भारत में करने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा है देयर जो कि चीन के अधिकार में है, उसे हम लोग कहते हैं अक्साई चीन कहते हैं। इसका थोड़ा सा समझिए, अक्साई चीन जो है ना, वो अक्साई चीन कितना % है। तो अक्साई चीन जो है वो टोटल जम्मू कश्मीर का टोटल वो 10% है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का टोटल 10% है। अगर ये हम जम्मू कश्मीर बना देवें, इसको बना देवें, तो ये मान के चलिए अक्साई चीन है। ठीक है, ये अक्साई चीन है, ये टोटल 10% हिस्सा है। इसको 1962 के वार में चाइना लोग ले लिया था हमसे, हमारा भारत। ओके, लेकिन इसे हम लोग लाएंगे, भारत को हम लोग लाएंगे, इस अक्साई चीन को लाएंगे। इसके बाद है, अब इधर जब देख लें अक्साई चीन, तो थोड़ा सा इधर पाकिस्तान पीओके वाला रीजन भी देख लेते हैं। तो ये 10% हिस्सा क्या है? ये 10% हिस्सा अक्साई चीन बन गया। अक्साई चीन मतलब कि चीन हथियार लिया है, तो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ना, ये इधर का हिस्सा पीओके, ये जो पीओके है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है डियर।
जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा है पाकिस्तान के कब्जे में है। और इसका जो केस है ना, इसका केस यूएनओ में चल रहा है, वरना मोदी जी अब तक तो ला दिए होते, ठीक है, अब तक आ जाता, लेकिन आएगा, चिंता नहीं करिए, आएगा, ठीक है। ये 30% पीओके वाला हिस्सा है, ठीक है। इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान ये सब फेमस है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद है भारत के शीत मरुस्थल कौन सा है। तो भारत में जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख है, शीत मरुस्थल लद्दाख है। और भारत में मरुस्थल कौन है, तो भारत में थार मरुस्थल बहुत फेमस है, ठीक है। मतलब यही इंपॉर्टेंट है और यही भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल भी है, थार मरुस्थल राजस्थान में है। लेकिन शीत मरुस्थल की बात की जाए तो ये लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत की देशांतर स्थिति क्या है। तो भारत की जो देशांतर स्थिति है डियर, वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 68 डिग्री यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है डियर। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट क्या है, देशांतर की स्थिति है, ठीक है, देशांतर की स्थिति है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और एक और क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में जोड़ दिया गया है, ठीक है, किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही में जोड़ दिया गया है। तो ये दमन एंड दीव जो था ना, और दादरा एंड नागर हवेली, ये दोनों को जोड़ करके एक ही बना दिया गया है डियर, ठीक है। दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली एक ही बना दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो बांग्लादेश के साथ है। न्यू मूर द्वीप जो है ना, न्यू मूर द्वीप, इसके जो अभी तुरंत इसका एक क्वेश्चन भी था ऊपर में कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है, तो अंडमान सागर में था, ठीक है। और ये जो है न्यू मूर द्वीप का किस देश से मतलब इसके कारण से विवाद है, तो बांग्लादेश के साथ इससे विवाद है फ्रेंड। इसके बाद है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर गोलार्ध होगा, ये गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो भारत जो है ना वो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है डियर, ये भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो दादर और नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है, क्या है, दादर और नागर हवेली, ठीक है। और दादर और नागर हवेली और दमन दीव को इस बार जोड़ दिया गया है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस राज्य से को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था। तो इसको अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था, NEFA के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का त्रिपुरा जो है ना फ्रेंड, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा भारत के राज्य हैं जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के किस राज्य को या किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। तो भारत के जो जैसलमेर है ना, जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं, ठीक है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है। तो अरावली पर्वत और विंध्य श्रृंखलाओं, ये दोनों पर्वत के बीच में जो है ना मालवा का पठार है, ठीक है, मालवा का पठार है, याद रखिएगा क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर है। अगर मतलब अरब सागर के, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर के स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। जो अरब सागर में स्थित है ना भारत के द्वीप, इंडिया का द्वीप, उसका मुख्य विशेषता क्या है या विशिष्टता क्या है। तो इसका मुख्य विशिष्टता जो है ना, सभी द्वीप प्रवाल के उद्गम के हैं, मतलब सभी द्वीप जो है ना प्रवाल उद्गम के हैं, ठीक है, प्रवाल से बने हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है। तो मैकान का पठार है फ्रेंड, वो भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकान का पठार भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर किसका नाम है। तो छोटा नागपुर रांची के पठार का नाम है, ठीक है, छोटा नागपुर रांची के पठार का नाम है। इसके बाद इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट ना भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर है। आखिर ये भूमध्य रेखा क्या है, तो है इक्वेटर, ठीक है फ्रेंड, यह इक्वेटर, ये 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर। अब इक्वेटर का है, थोड़ा सा इसको बस लाइटली समझ लीजिए।
ठीक है। सपोज करिए ना कि ये आपका क्या है, अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ में ये है, इसको इक्वली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट के रखा है, यही इक्वेटर, ये 0 डिग्री पे है। ठीक है। इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ में यह कर्क रेखा है। ठीक है। और ठीक 23.5 डिग्री इधर साउथ में मकर रेखा है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब पूछा भी गया है कितने बार। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा कितने, विषुवत रेखा का कितना है डिग्री, तो 0 डिग्री है। कर्क रेखा का 23.5 डिग्री नॉर्थ में और मकर रेखा का 23.5 डिग्री साउथ में। लेकिन इसमें और भी चीज़ है, यहाँ पर एक और होता है जिसका 66.5 डिग्री पे होता है, 66.5 डिग्री पे होता है। ये कौन है, आर्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। लेकिन और इधर भी होता है 66.5 डिग्री साउथ में, ये होता है अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है फ्रेंड, वो स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, अनाईमुड़ी, भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसके बाद है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत, ठीक है, मतलब इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था फ्रेंड। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो ये दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके बाद है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। ध्यान रखेंगे, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो ये सिक्किम नहीं है और पश्चिम बंगाल भी नहीं है। ठीक है, सिक्किम नहीं है और पश्चिम बंगाल भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आखिर ये 7 बहन यानी 7 सिस्टर्स क्यों कहे गए, तो 7 सिस्टर्स कहने के पीछे ये वजह है ना कि ये जो भारत के जो ईस्टर्न रीजन है उधर 7 स्टेट हैं। जैसे कौन कौन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है फ्रेंड, इसमें है आपका कौन कौन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 7 स्टेट ऐसे हैं जो कि भारत के पूरे ईस्टर्न रीजन में है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में है और ये थोड़ा कम डेवलप्ड हैं। ओके, इसलिए इसे 7 सिस्टर्स बोलते हैं। और यहाँ का जो है ना, यहाँ का 7 राज्य का मतलब लगभग कल्चर भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, कल्चर भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं। कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इतने स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट ऐसा है ना जो 7 सिस्टर के नाम से नहीं जाना जाता है फ्रेंड। तो ये है आपका सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है डियर, सिक्किम और वेस्ट बंगाल नहीं जाना जाता है। इसके बाद है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। तो 23.5 डिग्री 3 मिनट जो है ना भारत को 2 भागों में बांटता है। 23.5 डिग्री 3 मिनट जो उत्तर में है वो जो है भारत को 2 भागों में बांटता है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं। तो इसको भावर कहते हैं। ठीक है, भावर कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है। तो कोरी निवेशिका कक्ष का रण में स्थित है। और एक है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था। तो भारत जम्बू द्वीप का अंग था डियर, भारत जो है वो जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 से। ओके, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।